दोस्तों नमस्कार। आज नए विषय पर चर्चा करेंगे, डिजिटल पत्रकारिता। इस नाम को आपने बहुत सुना है, रोज़ इसके बारे में सुनते हैं और पत्रकारिता का ये नया प्लेटफॉर्म है और बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म आज की तारीख में है। मतलब आज पत्रकारिता में डिजिटल पत्रकारिता को आप न दूर कर सकते हो, न भुला सकते हो, न इसकी चर्चा किए बगैर रह सकते हो, क्योंकि पत्रकारिता का जो ये नया विकल्प जो हमारे हाथ लगा है डिजिटल के रूप में, इसकी मार शायद अन्य मीडिया के माध्यमों से अधिक दिखाई दे रही है। और बेसिकली ये पूरी तरह से तकनीक और मशीन पर निर्भर है और उसमें दिमाग जो है तकनीक का लगता है। और इसी वजह से आज चाहे प्रिंट माध्यम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, सभी को डिजिटल की ओर अपना रुख करना पड़ा है। आज जितने भी अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, तमाम अखबारों की अपनी वेबसाइट हैं और तमाम अखबार न्यूज़ पोर्टल भी बनाए हुए हैं। और आप कमोबेश में जहाँ तक समझता हूँ कि ई पेपर भी डिजिटल का ही एक स्वरूप है। अब आप समाचारों को समाचार पत्र में पढ़ने के अलावा आप उसे देखना सुनना भी अधिक पसंद करने लगे। मतलब आज स्थिति यह है कि समाचारों को आप अपने आँखों से पढ़ने के बजाय आँखों से देखने की ज़्यादा चेष्टा कर रहे हैं, या फिर आँखों से ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं और आप उसको सुन रहे हैं समाचारों को। मतलब एक आप उस युग की कल्पना कीजिए जब लोग अक्षरों को पढ़ नहीं पाते थे, या आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा साक्षरता उतनी थी नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम ऐसा होता था कि अखबार पढ़ने वाले लोग मिल जाएं तो एक अखबार आता था और कोई बंदा वहाँ पढ़ करके सुनाता था, वो 25-50 लोग बैठ करके सुनते थे। वो एक ज़माना था। तो उस ज़माने में आप यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो डिजिटल में वो व्यक्ति था जो समाचार पत्र को पढ़ता था। आज डिजिटल में आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है और तमाम फैसिलिटीज़ हैं। और फैसिलिटीज़ भी ये है कि आप चाहें तो आपको कई भाषाओं में आपकी जो सुविधा हो, आप जिसको जानते हैं उसमें आप सुन सकते हैं। मतलब कई अनुवाद के कई विकल्प आपके पास में खुले हुए हैं। ये डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल की ये सफलता है कि आज चाहे वो कर्नाटका का अखबार हो, चाहे केरल का अखबार हो, या मलयालम भाषा में चल रहा हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, अंग्रेजी में हो, आपको सब जगह उसका हिंदी तर्जुमा मिल जाएगा, अंग्रेजी तर्जुमा मिल जाएगा, या तो अनुवाद आपको अंग्रेजी भाषा में मिल जाएगा या आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगा। तो ये डिजिटल की सफलता है कि एक समाचार को कई भाषाओं में प्रस्तुत करने की सुविधा एक ही समय में आपको उपलब्ध है। तो ये कहा जाए कि डिजिटल जो पत्रकारिता है यह अन्य पत्रकारिता के जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे रुझान भी बढ़ा है और रोजगार के अवसर भी बढ़े। ये अलहदा बात है कि डिजिटल पत्रकारिता करने वाले एक मशीन की तरह काम करते हैं, वो एक टूल के रूप में है। वो सिर्फ कंप्यूटर और कीबोर्ड पर ही खेलते हैं, लेकिन इस खेल में भी रोजगार जुड़ा हुआ है, पत्रकारों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जो पत्रकार कभी प्रिंट और कभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों पर काम करते थे, आज वो डिजिटल में भी काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ स्कोप थोड़ा अधिक दिखाई देने लगा है डिजिटल में। और चूँकि डिजिटल की पकड़ एक ऐसी हो गई है पकड़ कि आप
उत्तर प्रदेश से निकल करके आप कन्याकुमारी तक जा सकते हो और कश्मीर से लेकर के आप असम तक जा सकते हो, कहीं भी हो। एक चीज़ और डिजिटल ने सिखाया हमको कि डिजिटल में जो बोलियां थीं, उन बोलियों को भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वीकार करने लगा है और बोलियां भी अब आपको हिंदी में, अंग्रेजी में मिलने लगी हैं। जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पाते थे वो भी विषय वस्तु आपको दिखाई देने लगी है। और इसकी सबसे बड़ी सफलता ये है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में वो नए युवा अवतरित हुए जो विभिन्न बोलियों को जानते हैं। वो बोलियां उनके गांव, घर, कस्बे, तहसील या ज़िले में बोली जाती थी। आज डिजिटल मीडिया ने उनको एक अवसर दिया और वो अपनी बोली को हिंदी या अंग्रेजी में आपके सामने तक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है। मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल युग ने भाषाई बंधन और बोलियों के बंधन को समाप्त कर दिया है। ये सबसे बड़ी सफलता है। हाँ, यह जरूर है कि काफ़ी हद तक डिजिटल ने मौलिकता जो थी उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। वो मौलिकता अब दिखाई नहीं देती जिसकी हम कल्पना करते थे। मैंने कहा ना कि सिर्फ मशीन जो है, मशीन में कल्पना की गुंजाइश होती नहीं है। मशीनें कल्पना नहीं करती, क्योंकि कल्पना करने का जो उपहार कह दें या जो आपको पुरस्कार कह दें ईश्वर ने जो दिया है, वो सिर्फ मनुष्य के दिमाग में दिया है। कल्पना वही कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती। कंप्यूटर कितना भी जानकार हो जाए लेकिन कल्पनाएं नहीं कर सकता। कुछ हद तक रचनात्मक काम कर सकता है लेकिन अपने मन से कुछ नहीं सोच सकता। हम जो कहेंगे वैसा ही करता है। मतलब आदेशों का पालन डिजिटल पत्रकारिता में हो सकता है, लेकिन डिजिटल पत्रकारिता में कल्पनाओं की उड़ान आपको दिखाई नहीं देगी। कल्पनाओं की उड़ान आप जो डिजिटल के पत्रकार हैं, जो डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका दिमाग उनको उसी स्तर पे चलाना पड़ेगा जिस तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि डिजिटल पत्रकारिता में या डिजिटल मीडिया में युवा जाने को तैयार है लेकिन अपने कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने को तैयार नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता एक ऐसी फास्ट ट्रैक जिसको कहते हैं कि आप इतनी तीव्र गति से चलने वाली या बुलेट ट्रेन जैसी चलने वाली चीज़ है जिसमें आपको इतना अवसर ही नहीं देती कि आप कुछ सोच सकें, क्योंकि खबरों का इतना अधिक फ्लो बढ़ गया है और इतनी तेज़ी के साथ में घटनाक्रम बदल रहे हैं और दुनिया इतनी तेज़ी के साथ में बदल रही है और आपके आसपास का वातावरण इतनी तेज़ी के साथ बदल रहा है कि जब तक आप उस पर निगाह लगाते हैं कि तस्वीर बदल जाती है। ऐसी स्थिति में हम किसी भी चेहरे को, किसी भी तस्वीर को स्पष्ट दिखाई दे आपको, या हम दिखलाने की कोशिश कितनी भी करें, दिखला नहीं पा रहे। डिजिटल किसी भी हर तस्वीर को धुंधला कहता जरूर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बहुत अंदर तक बैठ जमाए हुए, हमारा रिसर्च है, हमारा शोध है, इसके बाद सामग्रियों को हम प्रस्तुत करते हैं। बात ठीक है, रिसर्च है, शोध भी हो रहे हैं, काम भी होता है, लेकिन दूसरी ओर उस काम को पूरा करने के लिए आपके पास समय सीमा बहुत कम है। जब आपके पास समय नहीं होगा तो खबरों के पीछे भागने वाला जो पत्रकारिता का जो जज्बा था वो खत्म हो गया। अब आप खबरों के पीछे नहीं भागते, खबरें आपके पीछे भाग रही हैं और आप खबरों को पकड़ने के चक्कर में एक को पकड़ते हैं और 10 छूट जाती हैं। लेकिन डिजिटल पत्रकारिता की यही कलाकारी है कि वो 10 खबरों को पकड़ने में 10 दिशाओं में भाग रहा है।
तो आप ये सोचिए कि बिल्कुल रावण के सरीखे काम कर रहा है डिजिटल पत्रकारिता, कि एक दिमाग है और 10 दिशाओं में घूम रहा है, जबकि पहले ऐसा होता नहीं था। विशेषज्ञता थी, आपकी विशेषज्ञता नहीं है। डिजिटल पत्रकारिता की कोई विशेषज्ञता यह है कि आप कंप्यूटर पर कितनी देर रुक सकते हो, कितने खबरों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कर सकते हो, कितनी जल्दी आप अनुवाद कर सकते हो, या फिर नए कलेवर को, पुरानी तस्वीर को नए रंग रूप के साथ में किस तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हो, यह महत्वपूर्ण हो गया है। तो डिजिटल पत्रकारिता के उतने ही लाभ हैं जितने उसके नुकसान हैं। हमें कम समय में बहुत अधिक खबरें देने में महारत हासिल है डिजिटल को। डिजिटल मीडिया आपको 1 सेकंड में 100 खबरें सुना देगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना फास्ट चलेगा। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, जबकि वो 100 खबरें आपको 40 एक्स्ट्रा सुनाई देता है। हर सेकंड में आपको 1.5 औसतन यदि आप देखोगे तो हर सेकंड में आपको 1.25 या 1.5 खबरें आपको सुना देता है या पढ़ा देता है। आप कितनी रफ्तार से पढ़ते हो या सुनते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन खबरें आपको तेज़ी के साथ में परोस देता है। और खबरों का ऐसा मकड़ जाल बिछा रखा है डिजिटल पत्रकारिता ने या डिजिटल मीडिया ने कि आपको खबरों के ऊपर टिकने ही नहीं देता। मतलब ठीक आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ समाचार पत्र में जिस तरीके से पाठक हेडिंग्स पढ़ करके और समझ जाता था कि इस खबर में क्या होगा। पहले तो समाचार पढ़े भी जाते थे, हेडिंग पढ़ने के बाद में कलाकारी होती थी कि हेडिंग का आकर्षण बनाया जाता था और हेडिंग के आकर्षण के साथ में उन खबरों को लोग पाठक पढ़ते थे। लेकिन अब तो डिजिटल मीडिया में हेडिंग ही सबसे बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि आकर्षण यही है, खबरों का आकर्षण नहीं बचा। और फिर आप 100 खबरें 1 मिनट में किस तरीके से देख पाओगे? आप पढ़ने की तो बात दूर है, देख भी पाओगे या नहीं देख पाओगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उतनी देर में आपके दिमाग में जाएगा क्या? हर सेकंड में आप एक खबर को नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। इसके लिए डिटेल्स में जाना ही पड़ेगा। तो डिजिटल पत्रकारिता का, या आप इसको नुकसान कहें या फ़ायदा कहें, लेकिन है नफ़ा नुकसान का तो देखना पड़ेगा। आज इतना ही, कल चर्चा करेंगे फिर।